मेरे शाइनिंग स्टार, आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 6 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 12 वचन। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और वाक्यों को पढ़ो। पतंग, पतंगे, घड़ी, घड़ियां। उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि घड़ी और पतंग शब्द एक वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, जबकि घड़ियां और पतंगे शब्द एक से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन संख्या के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पत्ता, बकरी, लड़का, बिल्ली, पुस्तक आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पत्ते, बकरियां, लड़कियां, बिल्लियां, पुस्तकें आदि। वचन संबंधी विशेष बातें। द्रव्यवाचक संख्या और भाववाचक संख्या का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलते थे। आभूषण सोना चांदी से बनाए जाते हैं। गेहूं की रोटी स्वास्थ्यवर्धक होती है। आदर देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी बाजार गए हैं। हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, केश, लोग आदि। दुखद समाचार सुनकर उसके आंसू निकल गए। इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि। आकाश एकदम साफ था। इस झील का पानी गंदा है। और अधिक जानिए। अपने को बड़ा दर्शाने के लिए कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे हम आज खाना नहीं खाएंगे। वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। पहला है संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण शब्दों के द्वारा, और दूसरा है क्रिया के रूप द्वारा। अब हम करते हैं वचन परिवर्तन। एक वचन को बहुवचन में बदलना और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। अ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे गाय का गाय, भैंस भैंसे, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, आंख आंखें। दूसरा है आ के स्थान पर ए लगाकर, लता लताएं, सेना सेनाएं, शाखा शाखाएं, माला मालाएं, महिला महिलाएं, माता माताएं। आ के स्थान पर छोटी ए लगाकर, पक्का पक्के, रुपया रुपये, बच्चा बच्चे, पत्ता पत्ते, बस्ता बस्ते, छाता छाते। छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर इयां लगाकर, लकड़ी लकड़ियां, सखी सखियां, टोपी टोपियां। यहाँ पर हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। तिथि तिथियां, लड़की लड़कियां, चींटी चींटियां, पत्ती पत्तियां, मिठाई मिठाइयां। इया के यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाकर, चूहिया चूहियां, बुढ़िया बुढ़िया, पुड़िया पुड़िया, गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया। छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा बड़े ओ के स्थान पर ए लगाकर, बहु बहुएं, धेनु धेनुएं, धातु धातुएं, ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं।
कुछ शब्दों के बहुवचन शब्दों के अंत में नए शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे कवि, कविगण, सज्जन, सज्जन लोग, अमीर, अमीर लोग, प्रजा, प्रजाजन, छात्र, छात्रगण, गुरु, गुरुजन, पक्षी, पक्षी वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग। आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, केश, लोग आदि शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनिए। कलम शब्द का बहुवचन होगा कलमे, कलमों, कलमे, कमलों, कलमे। चींटी शब्द का बहुवचन होगा चींटियां। यहां पर बड़ी की मात्रा है तो ये गलत है, ये सही है। टोपी शब्द का बहुवचन होगा टोपियां। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखो। अब हमें बहुवचन दिए हुए हैं, हमें एक वचन लिखना है। प्रजाजन, प्रजाजन का प्रजा। गाय, गाय। महिलाएं, महिला। पुस्तकें, पुस्तक। ऐसे आंखें, आंख। मजदूर वर्ग, मजदूर। तो आप बाकी कर सकते हैं। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। माला, मालाएं। बहन, बहनें। शाखा, शाखाएं। ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 4 रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखो। जैसे ख है, महिला के पीछे मोटा कुत्ता दौड़ा। महिलाओं के पीछे मोटे कुत्ते दौड़े। बुढ़िया ने डिबिया से गुड़िया निकाली। बुढ़िया ने डिबिया से गुड़िया निकाली। कवि ने माला पहनकर कविता सुनाई। कविजन ने मालाएं पहनकर कविताएं सुनाई। तो ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वचन किसे कहते हैं और उदाहरण सहित स्पष्ट करो। आप कर सकते हैं। ऐसे ही कौन से ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।